नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम राजस्थान समसामयिकी 1 जनवरी से 25 अगस्त का MCQ करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 9 मंथ के करेंट अफेयर्स का MCQ करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने ऑलमोस्ट कंसेप्ट एनुअल लाइनर फॉर्मेट में पढ़ लिया होगा, बट एग्ज़ाम में हमेशा ये MCQ के फॉर्मेट में आता है, तो उनका अभ्यास करना भी ज़रूरी होता है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। कल ही इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है हमारे YouTube चैनल पे, और आज ये पार्ट 2 है। इसमें हम टॉप 250 MCQ करेंगे, जो मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित उल्लास मेले का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या रखा गया? महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के निरक्षर को साक्षर बनाना, स्कूली छात्र छात्राओं को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना, बालिका पोषण को ध्यान में रखते हुए विटामिन तथा फॉलिक एसिड की टैबलेट वितरित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के निरक्षर लोगों को साक्षर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण हेतु मरु उड़ान कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन की एक अभिनव पहल है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर जिले में संचालित अंकुश अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बाल मजदूरी रोकना, नशा मुक्ति हेतु जागरूकता, महिलाओं के प्रति अपराध में कमी लाना, साइबर अपराधों का नियंत्रण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नशा मुक्ति हेतु जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? लाडेसर अभियान अरवल, प्रोजेक्ट श्रम संबल राजसमंद, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग का एरर हो गया है, लाल बूंद जिंदगी का अभियान जोधपुर, अंकुश अभियान बीकानेर। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाडेसर अभियान अलवर से संबंधित नहीं है। लाडेसर अभियान का संबंध अलवर से नहीं, जयपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, राजस्थान में अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा भरतपुर जिले से किया गया। अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी से वर्षा जल संचयन की परंपरा को पुनर्जीवित करना व गिरते भूजल स्तर को रोकना। ऑप्शन सी, इसके तहत राजस्थान में वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ऑप्शन डी, यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन से प्रेरित है, जिसकी देश भर में शुरुआत अक्टूबर 2024 को सूरत से की गई थी। तो इसमें से पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए गलत है। इस अभियान की शुभारंभ 15 जनवरी 2025 को भरतपुर जिले से नहीं, जयपुर से हुआ था। बाकी इसका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, राम जल सेतु लिंक परियोजना के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस परियोजना का पूर्व नाम पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना था। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश की लगभग 60% आबादी को पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में वर्ष 2054 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना से 522 मिलियन क्यूबिक मीटर पुनर्चक्रित जल सहित कुल 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध हो सकेगा। क्या गया है कि गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसमें से इनकरेक्ट है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, गिव अप अभियान का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग,
गोपालन विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्री स्काई का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? घायल पक्षी को बचाव, वायु प्रदूषण को कम करना, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को निःशुल्क एयर एम्बुलेंस सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की लाइन में को भूमिगत करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घायल पक्षी का बचाव। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको गेस भी कर सकते हैं कि ऑपरेशन फ्री स्काई, तो यहाँ पे इसमें स्काई में पक्षी उड़ते हैं, तो इससे भी हम कर सकते हैं कि गेस। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक व्यवसाय के कारीगरों और शिल्पों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। ऑपरेशन नॉकआउट का उद्देश्य क्या है? बाल श्रम उन्मूलन, मानव दुर्व्यापार पर रोक, मादक पदार्थों के तस्करी को पकड़ना, साइबर ठगों को पकड़ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मादक पदार्थों के तस्करों को पकड़ना। नेक्स्ट है बजट की अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नव प्रसारक नीति जारी की गई। इस नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह नीति सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जारी की गई। इस नीति के तहत श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स तथा श्रेणी बी में 7,000 से 1 लाख तक के सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रखा गया। ऑप्शन सी, जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक नव प्रचारक में और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2 और श्रेणी बी में 1 नव प्रसारक को रखा गया। इन नव प्रसारकों को अपने कम से कम दो सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से राज्य की जन कल्याणकारी योजना या निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट प्रतिदिन अपलोड करनी होगी। तो इसमें पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए गलत है, बाकी बी, सी और डी तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट है राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? विदेशी निवेश को मजबूत करना, अंतर्राज्यीय एमएसएमई को जोड़कर बाजारी कड़ियों को मजबूत करना, एमएसएमई क्षेत्र के सरकारी बजट को बढ़ाना, राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई क्षेत्र मजबूत करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई को मजबूत करना। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक को लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो 31 मार्च 2029 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने एम स्टैंड नीति 2024 की घोषणा की, यह प्रभावी रहेगी? तो इसका सही जवाब है 1 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति के घोषणा होने तक। नेक्स्ट है राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्ति को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में खनिज का योगदान 23 से 24 के 3.4% से बढ़कर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना है। और खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना है। तो इसमें से पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से सही विकल्पों का चुनाव करना है। इस नीति का उद्देश्य 2023-24 के 83,707 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 29 तक 1.5 लाख करोड़ करना है। तो ऑप्शन कथन एक सही है। निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 25% या 5 लाख रुपए तक सहायता प्रदान करना, ये भी कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भागीदारी पर 75% या 3 लाख रुपए का अनुदान देना, ये भी कथन सही है। तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख रुपए का अनुदान, ये भी कथन सही है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख रुपए का तक पुनर्भरण, ये भी कथन सही है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है यम स्टैंड नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इस नीति का उद्देश्य नदी की बजरी का एक सरल व किफ़ायती विकल्प प्रस्तुत करना, मौजूदा यम स्टैंड उत्पादन को 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाना तथा 2028-29 तक प्रति वर्ष 30 मिलियन टन उत्पादन को प्राप्त करना। कथन 3, सरकारी व सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में 20% यम स्टैंड की उपयोगिता अनिवार्य तथा वर्ष 2028-29 तक चरणबद्ध रूप से अनिवार्यतः 40% की जाएगी। एम स्टैंड यूनिट्स को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल कथन 3 गलत है और बाकी 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। तो इसमें से पूछा गया है सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 3। राजस्थान पर्यटक इकाई नीति 2024 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह नीति लागू होने की तिथि से आगामी 5 वर्षों तक मान्य रहेगी। नई पर्यटन इकाइयों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई है। 1 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2024 के समस्त लाभ प्राप्त होंगे। 3 वर्षों के न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली नई पर्यटन इकाइयों को सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन। तो इसमें से पूछा गया सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनवाने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट है एसर रूलर 2024 के संबंध में असत्य कथन का पहचान कीजिए। यह एक राष्ट्रव्यापी घरेलू सर्वेक्षण है जो हर साल ग्रामीण भारत में बच्चों के नामांकन व सीखने के परिणाम की स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के सरकारी स्कूल में नामांकन करवाने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2022 की तुलना में 5% बढ़ी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के 91.7% विद्यार्थी के घर स्मार्टफोन है। यह रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन नामक एनजीओ द्वारा जारी की गई है। तो इसमें से पूछा गया है असत्य कथन का पहचान करना है। तो इसमें से ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है भारत आदिवासी पार्टी को हाल ही में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति 25 लोकसभा सीटों में से 1 सीट प्राप्त करने के शर्त के आधार पर इसे राज्य स्तर का दर्जा दिया गया। राजस्थान में बीजेपी, कांग्रेस और रालोपा के बाद यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस पार्टी की स्थापना 10 सितंबर 2023 को राजकुमार रोत ने की। इस पार्टी में वर्तमान में इस पार्टी से राजस्थान में 1 सांसद और 4 विधायक हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन ए कथन 1, 3 और 4 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गृह विभाग द्वारा 8 जनवरी 2025 को 3 महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। राजस्थान की इन महिला पुलिस बटालियन तथा
संबंधित स्थान का कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पद्मिनी बटालियन सीकर, कालीबाई भील बटालियन अलवर, अमृत देवी बटालियन बाड़मेर, हाडी रानी बटालियन झुंझुन। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया? ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा या लू तापघात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लू तापघात। राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार वर्ष 2030 तक राज्य में कितनी क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 125 गीगावाट। भीमथड़ी या डकनी निम्नलिखित में से किसकी एक नस्ल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घोड़ा का। केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य में की जाने वाली आर्थिक गणना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह 8वीं आर्थिक गणना होगी जो वर्ष 2025-26 में की जाएगी। इस हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक इकाइयों की गणना की जाएगी। आर्थिक व सांख्यिकी विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन भी सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO द्वारा तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का परीक्षण राजस्थान के किस जिले में किया गया? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर। नेक्स्ट है, राइजिंग राजस्थान निवेश समझौते के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। 1,000 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए से लेकर 1,000 करोड़ रुपए तक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी। 100 करोड़ से कम राशि वाले MOU की समीक्षा विभागीय स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। तो इसमें से पूछा गया है सही कथन कौन सा है? तो इसके तीनों कथन कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना को साकार करने हेतु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किन 2 बैंकों के साथ MOU हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यूथ पाठशाला ऐप का उद्देश्य क्या है? कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, संस्कृत शिक्षा को आधुनिक डिजिटल युग से जोड़ना, मातृभाषाओं में शिक्षा हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को दूर दराज क्षेत्रों तक ऑनलाइन माध्यम में पहुंचाना। इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत शिक्षा को आधुनिक डिजिटल युग से जोड़ना। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? जयपुर, माउंट आबू, पोखरन, बांसवाड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माउंट आबू। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजमेर। नेक्स्ट है, 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए देश का पहला बाल चौपाल चिल्ड्रेन पार्क कहाँ खोला गया? उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, कोटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उदयपुर। बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में राज्य का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? सिंगवाला, अजमेर, थबुकड़ा, जोधपुर, सम जैसलमेर, फतेहपुर सीकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थुबुकड़ा, जोधपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के धनवा गांव में पुरातात्विक विदों को लगभग 2200 वर्ष पुरानी रंगीन कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह गांव किस जिले में अवस्थित है? हनुमानगढ़,
बीकानेर, जैसलमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जैसलमेर। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यायिक अधिकारी कोड से इनमें से किस न्यायाधीश की नियुक्ति राजस्थान हाई कोर्ट में की गई है? चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली, उपयुक्त में से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थान में पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट कमेटी का संयोजन किसे बनाया गया? गजेंद्र सिंह खिम्बसर, मदन दिलावर, अविनाश गहलोत या जवाहर सिंह बेढम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मदन दिलावर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए गठित 4 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रेमचंद्र बैरावा, मदन दिलावर, गजेंद्र सिंह खीबसर, सुमित गोधरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र बैरवा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का स्टेट आइकन घोषित किया गया? प्रवीण गुप्ता, नवीन महाजन, नीरज चौधरी, राजेश निर्वाण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीरज चौधरी। नेक्स्ट है, सेना दिवस के अवसर पर पुणे में आयोजित परेड में भारतीय सेना की 2 महिला सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली संध्या महला का संबंध किस जिले से है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झुंझुनू। हाल ही में प्रसिद्ध ब्लैंक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे या किन्हें वर्ष 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो इसका सही जवाब है सीन काफ नजीम, बातुल बेगम और बैजनाथ महाराज को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में देश भर में मेजर मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में आयोजित 18वां प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 प्राप्त करने वाले प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर श्रीनिवास का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? अमेरिका में भारतवंशियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करना, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के शरणार्थियों को बच्चों को पढ़ाना, म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाना, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाना। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरालंपिक में किस स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 228.7 स्कोर के साथ। मोनिका चौधरी, आकाश और हिमांशु चौधरी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से रहा? कुश्ती, जूडो, शूटिंग, तीरंदाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जूडो। 38वां नेशनल गेम्स की बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेतु राजस्थान बॉक्सिंग टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मनीषा चाहर, प्रियंका आचार्य, मनीषा राठौर, वर्षा जाखर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनीषा चाहर। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की पुरुष तथा महिला टीम को क्रमशः कौन सा स्थान रहा? दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा या दोनों टीम का पहला स्थान रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा। दिवांश सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तीरंदाजी से। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
जयपुर से। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। विक्रम सिंह राठौर, इनका संबंध घुमंतु, अर्धघुमंतु या विमुक्त जातियों के परिवार हेतु आवासीय भूखंड आवंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। तो 1 का क्यू, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 1 का क्यू है, तो इससे यहाँ से भी हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन एकेडमी ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रितु सिंह, रमेश चंदा, मनीषा चंदा, शीला असोपा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रमेश चंदा। नेक्स्ट है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई है? देवमाली, आंधी, मेनार, बिजवाड़िया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिजवाड़िया। माताओं को ट्रेनिंग देने हेतु वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर इनमें से किस स्थान पर खोला गया? कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोटा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा के 20 करोड़ मानव दिवस बढ़ाकर 27 करोड़ मानव दिवस कर दिया गया है। ई नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले व्यापार में ट्रांजैक्शन की संख्या के आधार पर राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर रहा। भारतीय सेना द्वारा 25 जनवरी 2025 को अपनी सेना को जानो सैन्य मेले का आयोजन महाजन फील्ड बीकानेर में किया गया। राज्य की पहली हीलियम फ्री MRI मशीन का उद्घाटन MDM अस्पताल जोधपुर में किया गया। तो इसमें से पूछा गया है गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को ने इंदौर के साथ वेटलैंड सिटी के रूप में सम्मिलित किया है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदयपुर। धूधरा स्थित कारागार प्रशिक्षण संस्थान में डिप्टी जेलर के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हर्ष चौधरी का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, जूडो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉक्सिंग। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सुरेश भाम्भू का संबंध किस जिले से है? झुंझुनू, श्रीगंगानगर, सीकर, चूरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीगंगानगर। नेक्स्ट है आयुर्वेद धरोहर कही जाने वाली प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलाइजेशन, शोध व प्रकाशन कार्य हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान देश का पहला मानद संस्थान बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर सत्यम श्रीवास्तव व उनकी टीम द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक का विकास किस संस्थान में किया गया? IIT जोधपुर, CSIR, CEERI पिलानी, IIT कोटा, DMNIT जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य बजट 2025-26 में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी के साथ 5 लाख रुपए मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस घोषणा हेतु राज्य बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कथन 2 सही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट में घोषित स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितनी महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभान्वित किया जाएगा? ऑप्शन ए 10,000, 20,000, 25,000, 5 लाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25,000। नेक्स्ट है
केंद्र के नक्शा प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान के कितने शहरी निकायों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। एग्री स्टैक योजना के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 5 फरवरी से 31 मार्च तक 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत कृषकों को 10 अंक की विशिष्ट पहचान फार्मर्स आईडी बनाई जाएगी। यह भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्रालय की पहल है और राजस्थान में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीकर में प्रारंभ हुई। तो इसमें से पूछा गया है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें से ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। बजट घोषणा 2025-26 के तहत विवाह सहायता राशि में 25,000 रुपये की वृद्धि की गई। अब श्रमिकों को 2 पुत्रियों के विवाह पर प्रति विवाह 75,000 रुपये दिए जाएंगे। अधिकतम 2 प्रसव के लिए महिला लाइसेंसधारी हमाल पल्लेदार को अकुशल श्रमिक के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी समतुल्य राशि देय है। पितृ अवकाश के रूप में पिता को अकुशल श्रमिकों के रूप में 30 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि देय है। या फिर यह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को राजस्थान का किसान या मजदूर होना आवश्यक है। तो इसमें से पूछा गया है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है राजस्थान के पर्यटन विभाग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत चयनित जिले और संबंधित पर्यटन स्थल का कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जोधपुर, मेहरानगढ़, पाली, रणकूपर मंदिर, बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी, उदयपुर सज्जनगढ़। तो इसका ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत @2047 जल सुरक्षित राष्ट्र थीम के साथ दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल, उदयपुर, जयपुर, इंदौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उदयपुर। नेक्स्ट है 19-22 फरवरी 2025 तक जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2025 के दौरान प्रतियोगिता और विजेता के असुमेलित विकल्प का पहचान कीजिए। तो इसमें से ऑप्शन ए, बी और डी सही है। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। मिस्टर पोखरण नीरज नरसिंह चौहान नहीं है। नेक्स्ट है श्री अन्न किसान मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाड़मेर में। तो दोस्तों आज हमारा ये सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। कल हम 125 से 200 तक के MCQ करेंगे कल के सेशन में। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें।